Welcome back, student. Student, today we are going to study about our lesson second topic, type of mixture. Means I want to recall you about mixture and pure substances. When you something recall in your memory, what is pure and what is mixture? Pure means a matter or material which has single type of particles or same type of particles have, and mixture are those which have two or more than two types of particles formed in material is called mixture. Now types of mixture. Okay, स्टूडेंट टाइप ऑफ मिक्सचर की जब हम बात करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर, क्या सीखा? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर, ठीक है, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स। हमने क्या सीखा कि अगर हम लोग मिक्सचर के इस बात को देखें, जो कंपोनेंट है उसको फॉर्म करने के लिए, मिक्सचर को तैयार करने के लिए, उसके बेस पे हम लोग मिक्सचर के टाइप्स डिफरेंट देख सकते हैं, ठीक है ना? बात समझ आ रही है? उसमें से थ्री जो टाइप्स है, उसमें फर्स्ट टाइप को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, सेकेंड को हम कह सकते हैं सस्पेंशन, और थर्ड को स्टूडेंट कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या बोलेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। ये थ्री टाइप्स ऑफ मिक्सचर हो गए, इन्हीं को आपको पढ़ना है, इसके भी विषय में आपको जानना है। इसमें से जो सबसे फर्स्ट है सॉल्यूशन, सिर्फ आज हम लोग सॉल्यूशन को जानेंगे, बाकी जो नेक्स्ट है सस्पेंशन और कोलाइडल, सस्पेंशन को नेक्स्ट लेक्चर में और कोलाइडल को, ठीक है, उसके बाद आफ्टर नेक्स्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट जब हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन टू टाइप के होते हैं अगर देखा जाए, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन होगा जिसका नाम होगा होमोजीनियस, और एक का नाम होगा स्टूडेंट हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब बात आती है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस किसको कहेंगे। तो जब भी आप सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है, तो आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशन को देखते होंगे। ये एक मिक्सचर है, टू आर मोर देन टू कंपोनेंट जब मिक्सअप हो जाएंगे एक साथ तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है, पहले आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर रहा। सस्पेंशन भी एक मिक्सचर है और कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर है जैसे ही अगर बोलेंगे तो सॉल्यूशन के डिफिनेशन भी हम लोग देखेंगे कि अ मटेरियल विच हैव टू आर मोर देन टू कंपोनेंट आर कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट, ओके। अब बात आती है स्टूडेंट के टू आर मोर देन टू जब होंगे तो वो मिक्सचर हो गया। मिक्सचर में हम लोग सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। सॉल्यूशन के अंतर्गत अगर हम लोग चलते हैं इनसाइड सॉल्यूशन, देन वी गेट टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वन इज homogeneous and second is heterogeneous. What is the meaning of homogeneous and heterogeneous? A mixture which components are mixed together and cannot see the constituent components by our naked eyes or with the help of microscope. Then this
टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड होमोजेनियस सॉल्यूशन। क्या आपने सीखा कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके अंदर किसी मिक्सचर को बना रहे हैं और उसके मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको अपने नेट डायल से नहीं दिखते कि इसमें क्या क्या मिक्सअप है, बल्कि वो कंप्लीट एक न्यू मटेरियल की तरह दिखने लगता है, तो ऐसे ही सॉल्यूशन को हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं। और जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके इनसाइड दिखते हैं हमारे नेट डायल से क्या क्या इसमें मिक्सअप है, तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। या आप ये कह सकते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में कि होमोजीनियस जो होगा उसके पूरे होल पार्ट में एवरी प्लेस का कंस्टिट्यूएंट निकाला जाए, कंपोजिशन निकाला जाए, तो सेम कंपोजिशन मिलेगा। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने वाटर और शुगर दो आइटम को मिला रखा है और बहुत अच्छे से वेल स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हम लोगों को न तो शुगर दिखेगी अलग से, नहीं दिखेगा ना, ठीक है, और वाटर भी मिक्सअप हो गया, एक थर्ड चीज बन जाता है जो न्यू मटेरियल की तरह बिहेव करता है। तो ये होमोजीनियस में आएगा। अब होमोजीनियस में आएगा, मैंने कहा उसके कंस्टिट्यूएंट कंपोजिशन आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, नेट डायल से। तो क्या आपको शुगर नेट डायल से दिख जाएगा? देख के बता देंगे किसमें शुगर मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये होमोजीनियस है। दूसरी बात होमोजीनियस में मैंने कहा कि इसके एवरी प्लेस पर कहीं से भी हम कोई भी अमाउंट उसका निकाल करके और ये चेक करें कि इसका कंपोजिशन कैसा है, तो आपको हर जगह का एवरी प्लेस का कंपोजिशन सेम मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ से निकाल करके वाटर को टेस्ट करेंगे आपको वैसे ही मीठा लगेगा, यहाँ से निकाल के टेस्ट करेंगे आपको उसी टाइप का मीठा लगेगा। ठीक है ना, स्वीटनेस उसमें। तो आप बात समझ में आ गई होगी कि होमोजीनियस क्या है। और हेट्रोजीनियस की बात करेंगे तो बता ही दिया कि उसके दिखते हैं कहीं पे अमाउंट कंपोजिशन ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, इस तरह की चीजों को हेट्रोजीनियस बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग इस वाटर हो उसमें हम लोग थोड़ा सा सैंड डाल दें तो सैंड क्या होगा, सिर्फ बॉटम में दिखेगा और आपके नेक डायल से दिख भी जाएगा, तो ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, फिर हेट्रोजीनियस को अभी हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो इसी बात को आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हेट्रोजीनियस क्या है और होमोजीनियस क्या है। ठीक है ना। अच्छा, अब आता है कि जैसे एलॉय की बात करेंगे, है ना, जब हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो जनरली तौर पे हम लोग सॉल्यूशन का मतलब ये समझते हैं कि सॉल्यूशन मतलब कोई लिक्विड में कोई सॉलिड मिक्सअप होगा तो वो सॉल्यूशन है। बट ऐसा नहीं है, किसी सॉलिड में किसी लिक्विड में मिक्सअप होगा तब भी वो सॉल्यूशन हो सकता है। सिर्फ जो मैं डिफिनीशन दिया सॉल्यूशन का उसको फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात, लिक्विड में हम लोग सॉलिड मिलाएंगे तब भी वो सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड में गैस मिलाएंगे तब भी सॉल्यूशन हो सकता है। सॉलिड में लिक्विड मिक्सअप होगा तब भी सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड में गैस मिक्सअप होगा तब भी सॉल्यूशन हो सकता है, या होमोजीनियस सॉल्यूशन हो सकता है और गैस में भी होगा, मतलब किसी में किसी का मिक्सअप हो सकता है जो हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। ओके, तो अब बातें आपको क्लियर हो रही होगी। अब हमारे पास आता है कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्यूशन का देखते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि हम लोग सिरप बनाते हैं। क्या सिरप आप सोचते होंगे जिसको आप शरबत कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप एटमॉस्फेयर का एयर ले लीजिए, ठीक है, आप एलॉय ले लीजिए, ये सब आपका डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन है। सिर्फ वाटर में शुगर है, वाटर प्लस शुगर, अभी बता रहा हूँ ये सब क्या है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, स्पेशली ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। और एलाइड स्टूडेंट 2 or more than 2 metals or non-metals के मिक्सअप होते हैं। बात समझ में आई? एक एलॉय मैं आपको बता सकता हूँ, एलॉय का मतलब क्या सीखा कि 2 or more than 2 मेटल
मेटल या नॉन मेटल का मिक्सअप को एलॉय बोलते हैं। ठीक है, एलॉय में 30% एक एलॉय है जिसका जिसमें जिंक है और प्लस में 70% क्या है स्टूडेंट, 30% जिंक और 70% कॉपर, ठीक है, मिला करके एक एलॉय तैयार होता है जिसको हम लोग ब्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रास, BRASS, जिसमें 30% जिंक 70% कॉपर। इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं। ठीक है, स्टील है, रोल गोल्ड है, समझ में आ रहा? तो इस तरह से बहुत सारे क्या है, एलॉय है, जिसमें अलग अलग टाइप के मेटल नॉन मेटल का मिक्सअप और परसेंटेज भी डिफरेंट। ओके, नाउ स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे इस चीज की कि जब भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो जो सॉल्यूशन हम लोग फॉर्म कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में हमको क्या दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें मिक्सअप है। तो दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें जब मिक्सअप है तो उसमें एक चीज स्टूडेंट ज्यादा है लार्ज अमाउंट में, और एक है लेस अमाउंट में। ठीक है, लार्ज अमाउंट और लेस अमाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए इसको ही समझते हैं। जब हम लोग एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उस सॉल्यूशन में सपोज करिए 2 कंपोनेंट, ठीक है, एक कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में हो और दूसरा लेस अमाउंट में। जो स्टूडेंट लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। और दोनों जब मिक्सअप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ फॉर्म और मिक्सचर विच इज नोन एज सॉल्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट क्या आपने सीखा कि जैसे अगर आपके पास एक सिरप या शरबत है तो जनरली तौर पर उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है और लेस अमाउंट में हम लोग शुगर डालते हैं। तो उससे क्या निकल करके आता है कि जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और शुगर जो है उसमें वो क्या है, सॉल्यूट है। इस तरह से आप जहां भी जाएंगे आप देख सकते हैं, जैसे इस एलॉय की बात करते हैं हम लोग, इस एलॉय में 70% कॉपर है और 30% क्या है स्टूडेंट, जिंक है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉपर वो सॉल्वेंट है और जिंक जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। अब बात आती है कि आपका जो मटेरियल तैयार होगा वो किसकी और ज्यादा टुवर्ड विच टाइप दे मूव, उसका जो बिहेव आपको दिखेगा वो किसकी तरह दिखेगा, तो जो सॉल्वेंट होगा उसकी तरह दिखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपोजिशन जिसका ज्यादा होगा हमारी जो मिक्सचर तैयार होगी उसमें उसका पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा और हमारी जो मिक्सचर होगी उसकी लुक उसके जैसे ज्यादा होगा। जैसे हम लोग सिरप जब तैयार करते हैं तो उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, सिरप का अमाउंट, शुगर का अमाउंट कम होता है। तो आप देखेंगे कि जो सिरप तैयार है वो लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। अब आप देखेंगे कि जिंक और कॉपर में जब हम लोग मिक्सअप करके एक एलॉय तैयार करते हैं जिसका नाम है ब्रास, तो आपको इसका लुक कॉपर के लुक से ज्यादा मिलेगा, जिंक के लुक से कम मिलेगा। ठीक है, तो अब बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बहुत आराम से तैयार हो सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होकर के क्या तैयार करते हैं, सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इन अ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब वाटर में शुगर को डालते हैं तो ये भी एक सॉल्यूशन तैयार होता है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे एक टिंचर ऑफ आयोडीन होता है। क्या कुछ ऐसे भी नाम पढ़ लीजिए जो आपके डेली लाइफ में दिखने वाले नहीं है, एग्जाम में
हो सकता है कि इनका नाम दे दे, डेयरी वाले का नाम ना दे, तो ऐसे टिंचर ऑफ आयोडीन कैसे तैयार होता है? एल्कोहल प्लस आयोडीन, ठीक है। अब एल्कोहल प्लस आयोडीन में होता क्या है? एल्कोहल का अमाउंट ज्यादा है, आयोडीन का अमाउंट लेस है, तो इसमें क्या मिला? आयोडीन सॉल्यूट, और ये क्या है इसमें? सॉल्वेंट। ओके, इस तरह से आप देख पा रहे हैं एयर है हमारे पास। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग खुद से, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए। एयर में क्या डिफरेंट गैसेस का वो मिक्सचर है, जिसमें स्पेशली नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन क्योंकि 78% होता है स्टूडेंट, इसलिए हम लोग इसको सॉल्वेंट बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूट बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल क्लैरिफिकेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट, इसी में से हम लोग इनके प्रॉपर्टीज ढूंढेंगे, ठीक है। जो हमने पढ़ा है उसी को लिस्टिंग कर लेते हैं, वही उनके प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज को अलग से कोई नई चीजें नहीं आएंगी, जो हमने उसमें देखा उन्हीं को हम उसके स्पेशली चीजें जो अलग दिख रही है वो प्रॉपर्टीज बोलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली चीज कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना, जब भी होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। पहला प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड है इट्स पार्टिकल, ठीक है, इट्स पार्टिकल साइज is nearly 1 nanometer which is equal to 10⁻⁹ मीटर of diameter। मतलब कितने साइज डायमीटर के पार्टिकल्स की जगह पर हम एक सर्कल शेप में लेट करते हैं, तो उसकी जो डायमीटर होगा वो 10⁻⁹ मीटर, बहुत छोटा 9, ये माइनस साइन लगेगी, ठीक है ना, इसलिए बहुत छोटा हो गया। इसके बाद स्टूडेंट कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसके वो तो क्या होगा? स्कैटर पूरी तौर पे अपने मटेरियल में पूरी तौर पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्सअप होते हैं, और इतना स्मॉल पार्टिकल्स होता है, छोटा पार्टिकल्स होता है कि जब हम लोग कोई लाइट बीम उसमें डालते हैं तो लाइट बीम को वो स्कैटर नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है और इसमें हम लोग लाइट बीम ऐसे डालते हैं तो इसके अंदर लाइट बीम तो जाएगा, बट ये पार्टिकल्स इनको स्कैटर नहीं कर पाएंगे, इनका प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, चमक नहीं पाएंगे इनके पार्टिकल्स के ऊपर करके। उसके चमकने के लिए रूल्स हैं, कितने बड़े पार्टिकल के साइज होंगे तो लाइट किसी पार्टिकल पे पड़ेगा तो लाइट फैल जाएगा, चमकना शुरू कर देगा, स्कैटरिंग करेगा। तो इतने छोटे हैं कि इससे स्कैटर नहीं होगा, और जब स्कैटर नहीं होगा तो इसमें लाइट का पाथ नहीं दिखेगा ना, पाथ नॉट विजिबल या नॉट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाता है, पाथ नहीं दिखते। इसके बाद स्टूडेंट अल्यूमिनियम पार्टिकल हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग किसी फिजिकल मेथड से, बात समझ में आ रहा, या आप कह सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे सॉल्यूट पार्टिकल्स को कैन नॉट बी सेपरेट, separate of solute particles by filtration, ठीक है। लाइक क्या है? सिंपल सा फिजिकल मेथड है, इस मेथड से हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते? फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसमें एक भी है और भी है,
कि जो कंपोजिशन है या सॉल्यूट जो है वो डू नॉट सेटल एट द बॉटम। कभी भी आप छोड़ेंगे तो आपका बॉटम पे सेटल डाउन होता हुआ दिखेगा नहीं पार्टिकल। ठीक है, आगे स्ट्रेंथ एक ही रहेगा, कोई भी आपको पार्टिकल उनके बॉटम पे दिखेंगे नहीं अलग से। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो ये सब क्या है, पार्टिकल्स टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो पढ़ रहे थे, तो सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर्टी लिखने की बात आई है, तो आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। ओके, बात समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आता है किसी का एक नाम मैं और बता देता हूँ स्टूडेंट। सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन ऑलवेज होमोजेनियस होता है। ओके ना। इसके बाद आता है कि हम लोग कंसंट्रेशन चेक करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हो सकता है कि आज की वीडियो के लिए कुछ लॉन्ग हो जाए, बट मैं चाहता हूँ कि जो एक टॉपिक है सॉल्यूशन, उसको कंप्लीट रूप से फिनिश कर दिया जाए। उसके बाद जब नेक्स्ट डे आएंगे तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है स्टूडेंट, इसको जरा आप समझेंगे। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है जस्ट लाइक डेंसिटी। You can compare the concentration to the density. You know what is density? Density is the number of particles in unit volume. किसी unit volume में number of particles, how much is called the density of that material. Just like ऐसे ही हम लोग concentration को बोल सकते हैं कि किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना मिक्सअप है, ये उसके कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। ठीक है, किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना मिक्सअप है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। कॉन्सेंट्रेशन में भी दो बातें बोली जाती है, एक डाइल्यूट बोला जाता है और एक कॉन्सेंट्रेटेड बोला जाता है। जब सॉल्वेंट में 50% से ग्रेटर होता है तो आप कह सकते हैं कि दैट सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और स्टूडेंट जब बिलो 50% होगा तो आप बोल सकते हैं दैट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। दो वर्ड हमारे पास आए हैं, टू वर्ड हैं, एक में स्टूडेंट डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट। डाइल्यूट है केमिस्ट्री में ये बहुत फेमस वर्ड है, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। हम जो एसिड है वो डाइल्यूट एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। हम जो ठीक है कोई भी और चीजें ले रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं, या हमने जो सॉल्यूशन लिया वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आप बात समझ पा रहे होंगे कि कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। सपोज करिए कि हम शुगर या साल्ट को किसी वाटर में डाल दें, ठीक है, तो आप उसमें डालेंगे जब तो वो घुल जाता है, उसमें डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर आप क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं, इसमें डाल देंगे शुगर को, शुगर क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व का शुरुआत में आप वो थोड़ा सा डालेंगे तो आप बोल सकते हैं अभी डाइल्यूट, इसमें और डाल दीजिए, मिला दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, ये फिर से मिक्स कर दीजिए। इस तरह से आप डालते जाएंगे, ये क्या होता जाएगा, इसमें सॉल्यूट का परसेंटेज इंक्रीज करता जाएगा, और जब सॉल्यूट का परसेंटेज इंक्रीज करता जाएगा तो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट। फिर इसमें एक रूल है स्टूडेंट कि जब हम लोग इसमें डालते जाएंगे शुगर को तो एक स्टेज ऐसा भी आएगा तो उसके बाद उस वाटर में, उस डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर में शुगर का मिक्स होना
शुगर को अपना डिजॉल्व होना स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो जब ये स्टॉप कर जाएगा तो ऐसी सॉल्यूशन जिस प्लेस पर स्टॉप किया, नो मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व इन दैट अमाउंट ऑफ वाटर, दिस टाइप ऑफ solution is called saturated solution. Saturated solution. अगर कोई solution saturated है तो अब इसका मतलब उस solution में solute जो है अब वो dissolve एक कण भी नहीं हो सकता उस साइड का। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, at any temperature the maximum amount of solute, dissolved solute in solvent is called the saturated solution. ठीक है, किसी निश्चित टेम्परेचर गैसिक टेम्परेचर पर जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, वो मैक्सिमम जो मिक्सअप रहता है उसके बाद फिर वो मिक्स हो सकता है। तो जिस मैक्सिमम पे वो मिक्स होकर के फाइनल हो जाता है इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब बात आती है कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप लोगों ने समझ लिया तो देखते हैं कि क्या कोई रेशियो भी है क्या। 100 ग्राम अगर वाटर आप लेते हैं उसमें 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ शुगर आपका इसमें डिजॉल्व होगा। इसके ज्यादा आप 47 डालेंगे तो 1 ग्राम शुगर आपका डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो ऐसे ही खड़ा स्टेज में ही सॉलिड स्टेज में ही हो जाएगा। बट इसकी हम लोग को सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है तो ये निश्चित गैसिक टेम्परेचर की बात हो रही है। ये जो मैंने बताया रेशियो वो आपका रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस है। जब हम लोग इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो ये जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, और जब हम टेम्परेचर को इससे भी कम कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, यानी 36 भी आप उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारी बात आ गई है धीरे धीरे कि अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन से जो बात हम लोग की चल रही थी। कॉन्सेंट्रेशन का चेक तो किया जाता है स्टूडेंट, वो परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन को चेक किया जाता है। किसी का कॉन्सेंट्रेशन चेक करना तो मिलेगा अगर आपको तो आप उसको परसेंटेज में चेक करेंगे। आइए देखते हैं कैसे चेक करना है। तो दो तरीके से हम लोग चेक करते हैं, मास और वॉल्यूम। ठीक है, किससे, मास और वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोग मास बाय मास परसेंटेज देखते हैं। 3 तरीके से अब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। मास बाय मास का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट जो सॉल्यूट है वो भी मास में किया जाएगा, सॉल्वेंट है वो भी मास में किया जाएगा, यानी ग्राम ऑफ केजी में लिए जाएंगे और मल्टीप्लाई 100 से करना होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का निकालना है ना, तो इसलिए हम लोग को हमेशा सॉल्यूट को ऊपर रखना है अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट इनटू 100। एक तरीका ये। सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम है। मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ VOLU, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into student 100, and third is student volume by volume. V means volume, volume by volume. This is equal to volume of solute, S means solute upon में volume of solution into 100. S means solute और X means solution. तो इस तरह से आप स्टूडेंट किसी भी गिवन जो न्यूमेरिकल्स होंगे
चैप्टर में, उसके आप कॉन्सेंट्रेशन का परसेंटेज निकाल सकते हैं या कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं अगर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर तो काफ़ी लॉन्ग हो गया होगा, बट मेरी इच्छा थी कि मैं आज पूरी तौर से आपका एक टॉपिक को फिनिश करूं और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आऊँ। मज़ा तब नहीं आता कि कोई सेक्शन बीच में छूट गया और फिर अगले दिन उसी सेक्शन को फिर से बीच से शुरुआत करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये होता है कि उसको फिर से शुरुआत से ऐड किया जाए, तब बच्चों को बहुत अच्छे से बात समझ में आते क्लियर हो पाता है। तो स्टूडेंट आज बस यहीं तक, ठीक है, बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे। ओके।